सुरक्षा में चूक हुई है। अचानक से सीएम के पास एक शख्स पहुंच जाता है। शास्त्री जी की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये चूक हुई है, जिसमें पीला कागज लेकर एक शख्स वहां पास में पहुंच गया, जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी के भी पहुंचने पर रोक है। थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री भी हालांकि हैरान होते नजर आए। देखिए, ये वो शख्स है जो पीले रंग के कागज के साथ एक फाइल के साथ मुख्यमंत्री के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और जो सुरक्षा कर्मी थे हालांकि वो तुरंत से सामने आए। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री भी हैरान नजर आए। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि इस शख्स को बाद में यहां से बाहर निकाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे इस जगह पर जहां पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देना था और मुख्यमंत्री जैसे ही श्रद्धांजलि अर्पित कर नीचे उतर रहे थे, ये वो शख्स है जो देखिए पीले रंग की फाइल हाथ में लिए हुए और इसी के साथ वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब जा पहुंचता है। हालांकि तुरंत सुरक्षाकर्मी एक्टिव नजर आए और उन्होंने इस शख्स को मुख्यमंत्री के पास से दूर किया, इसे बाहर निकाला गया। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। शैलेंद्र, ये शख्स कौन है, इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? जो शख्स हाथ में फाइल लिए हुए, क्या उसकी कोई परेशानी थी जिससे वो मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाह रहा था? बिल्कुल, देखिए, जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी रहते हैं और लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। हर लोग यह चाहता है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर उन तक अपनी समस्याओं को रखे और यही तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। जब एक शख्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक एनवेलप भी होता है। जाहिर सी बात है कि उसमें वो कोई ना कोई आवेदन लेकर के आया होगा। हालांकि इसकी पूरी जांच चल रही है कि वो शख्स कौन है, क्या समस्या उसकी है और वो अचानक से सुरक्षा घेरा को तोड़ करके मुख्यमंत्री के पास कैसे पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनावी वर्ष है और चुनाव अब सामने है बिहार विधानसभा का, तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो होते हैं वो ज्यादा अपनी समस्याओं को लेकर सरकार तक जाना चाहते हैं और इसी दरमियान आज एक शख्स मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश किया। उसकी जो अपनी समस्या रही है वो समस्या को लेकर के। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत करीब ये शख्स खड़ा था। सुरक्षा कर्मियों ने इस बात को देखा भी होगा, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस चूक पर भी अब सवाल उठेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो सुरक्षा घेरा में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों पुलिसकर्मी लगे होते हैं और सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कोई पहुंच नहीं सकता है और ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात होती है और इन तमाम चीजों की जांच हो रही है। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों की समस्या होती है और समस्या का समाधान जब नहीं निकलता है तो लोग खुद चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, अपनी बात को रखें। और अक्सर ये देखा भी जाता है कि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं तो लोगों की जो समस्याएं होती हैं, लोग जो आवेदन लेकर के आते हैं, मुख्यमंत्री उसे कलेक्ट भी करवाते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। लेकिन एक चूक जरूर नजर आई और इसे लेकर गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आज 2 अक्टूबर है और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इन दोनों महान हस्तियों को नमन किया। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल ने बापू को नमन किया और इसके साथ ही पटना के शास्त्री नगर पार्क में भी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपको नजर आ रहे होंगे नमन करते हुए और 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं बापू और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर जाकर मुख्यमंत्री की तरफ से नमन किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। राष्ट्रपिता को नमन करते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे।
आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अब मोतिहारी में एक मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर की अब तक जिला प्रशासन को भनक नहीं लगी और ऐसे में जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिद के बाहर इस तरह का बैनर अब चर्चा का विषय बन गया है। ये मामला तुर्कौलिया के कबलपुर मस्जिद का है और ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बाद विवाद शुरू हुआ और कई जगहों पर हमने झड़प की तस्वीरें भी देखी। सियासी बयानबाजी भी इसे लेकर खूब हुई, लेकिन ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है, जो जरूर इस वक्त चिंता का विषय है। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। अवनीश, आश्चर्यजनक बात यह कि जब सबकी निगाह पड़ रही है, सभी इसे देख रहे हैं, जिला प्रशासन को भनक कैसे नहीं लगती है? हाँ बिल्कुल, देखिए यही चिंता का विषय है कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह विवाद का पोस्टर जो है अब मोतिहारी भी पहुंच गया है। मोतिहारी के ठीक बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पर तुर्कौलिया है और तुर्कौलिया के कबलपुर के पास मस्जिद है। उसी मस्जिद के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया है। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसकी अभी तक भनक नहीं लगी है। जो स्थानीय थाना के प्रभारी हैं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये पोस्टर का विवाद अभी भी जो है खत्म नहीं हो रहा है। सियासत भी हुई है। अब ये पोस्टर का विवाद अब मोतिहारी पहुंच गया है। मोतिहारी के तुर्कौलिया में ये 2 पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर को लेकर भले ही कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन चर्चाएं जरूर शुरू हो गई कि आखिर ये विवाद यहाँ कैसे पहुंच गया। ये पोस्टर का जो विवाद है, पोस्टर यहाँ भी लग गया, ये बड़ा चर्चा का विषय है और इसको लेकर जिला प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। रिश्ते में अगर जब उनको ये जानकारी होगी तो आगे का मामला होगा, लेकिन जो पोस्टर का विवाद है वो मोतिहारी पहुंच गया है। मोतिहारी के तुर्कौलिया के कबलपुर ठीक बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार की राजनीति में बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन, ये सवाल हर गठबंधन में बार बार उठता है। इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए में भी अब ये सवाल उठ रहा है, जिस पर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि एनडीए में बीजेपी या जेडीयू में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है, ये दोनों दल गठबंधन में जुड़वा भाई हैं और पार्टी में आंतरिक फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। वे ही जेडीयू में सर्वमान्य नेता हैं। तो देखिए, जो बड़ा भाई और छोटा भाई वाला मसला है वो सिर्फ महागठबंधन के अंदर नहीं है, अब एनडीए में भी इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा गया, देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि इसमें जुड़वा भाई की भूमिका देखिए, यहां पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है और उन्होंने कहा कुछ क्या है, जरा सुनिए। नहीं, दोनों जुड़वे भाई के रूप से काम करते आए हैं। इसमें कहीं 5 पांडव वाली कहानी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जुड़वे भाई लोग। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को तो रहना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि उनको अब ये फैसला माननीय नीतीश कुमार करेंगे। एको अहम द्वितीय न्यास्ती हमारे पार्टी में एक ही आदमी है जो पार्टी के मालिक है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नेता है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी ये फैसला है ये सब लोग हम लोग उनके हाथ में छोड़े हुए हैं। जो फैसला वो करेंगे वो सबको मंजूर होगा। तो आज विजयादशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व और जब मौसम बिहार में विधानसभा चुनाव का हो तो राजनेता अलग अंदाज में सियासी दशहरा मनाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाया है और लिखा कि ये चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। आरजेडी के रावण को बीजेपी के राम का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बना लिया है। तो बीजेपी नेता नीरज कुमार के एक्स पर पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बवाल देखिए इस पर मचना शुरू हो गया है। पोस्ट में तेजस्वी को रावण के रूप में दिखाया गया। कांग्रेस ने तेजस्वी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता देवपुत्र है और इस बार जनता चुनाव में बीजे रूपी राक्षसों का सिर कुचल देगी। देखिए, सत्ता का अहंकार
और भ्रष्टाचार में लूटे गए धन की गर्मी इतनी ज्यादा भाजपाइयों को चढ़ गई है कि भाजपा को बिहार लंका और बिहारी राक्षस दिख रहे हैं। अरे राक्षस कुल में जन्मे भाजपाइयों, पूरी दुनिया जानती है कि तुम लोगों ने इंसानी खून पिया है, आज भी पीते हो। दंगे करवा के इंसान की लाशें नोच नोच के तुम लोग खाते हो। तो राक्षस तो तुम हो। बिहार के लोग देवपुत्र हैं, श्रम से जीते हैं, और ये देवपुत्र तुम राक्षसों का सर इस चुनाव में कुचल देंगे। देश भर में आज पूरे धूमधाम के साथ रावण दहन किया जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी रावण दहन की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और इस बार 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाथ और 70 फीट के कुंभकर्ण को जलाया जाएगा। शाम को इन तीनों के पुतले का दहन होगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व की तैयारी की जा चुकी है, जहां पर देश भर में दशहरा की धूम आपको देखने को मिलेगी। आज शाम रावण दहन के साथ ही जहां अहंकार का प्रतीक रावण, उसे जलाया जाएगा। गांधी मैदान जो अपने आप में ऐतिहासिक है और उस मैदान में रावण दहन की तमाम तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी अपने अंतिम चरण में बताई जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है और ऐसे में पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कहां-कहां और किन रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। तो गोविंद मित्रा रोड मोड़ से कनाल रोड, न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड, इन रास्तों पर नो एंट्री है। न्यू डाक बंगला से एसपी रोड की बात कर लें, आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान, यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, नो एंट्री है। आयुक्त कार्यालय की जानकारी देते चले। और राम गुलाम चौक से जेपी गोलंबर पर भी नो एंट्री लगाई गई है। ये तमाम व्यवस्थाएं इसलिए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं रावण दहन देखने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, गांधी मैदान का रुख करते हैं और इसीलिए ये बदलाव किए गए हैं। अब जरा नो पार्किंग और पार्किंग की जगहों को जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था किया गया है ट्रैफिक को लेकर, ये ट्रैफिक इंतजाम किस रूप में किए गए हैं। तो जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहे की बात करें तो यहाँ पर नो पार्किंग बना दिए गए हैं। डाक बंगला, जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक नो पार्किंग है, यानी आपके जाने पर प्रवेश पर रोक है। डाक बंगला से पटना जंक्शन तक भी नो पार्किंग है। अब आप ये जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकले ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। राम गुलाम चौक से एग्जीबिशन रोड में भी नो एंट्री लगाई गई है। इन रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही आज रावण दहन तक के लिए नहीं होगी। डीएम आवास की बात करें, चिल्ड्रन पार्क की बात करें, वहां से पुलिस लाइन तक नो पार्किंग एरिया है, यानी प्रवेश पर गाड़ियों की आवाजाही पर विराम है, रोक है और ये तमाम इंतजाम किए गए हैं यहाँ ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर, यहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ रावण दहन देखने के लिए निकलते हैं, तो आप अपनी गाड़ी कहाँ लगाएं, तो उसकी जानकारी भी इस वक्त आपके सामने है। ज्ञान भवन एसबीआई परिसर, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जहाँ की दूर दराज से आने वाले लोग, पटना के रहने वाले लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क कर सकते हैं। जेपी गंगा पथ पर एक प्लैंक जो है वो सुनिश्चित किया गया है, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। मौर्या लुक की बात कर लीजिए, वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन, इसे भी आज के लिए इस खास इंतजाम में सुनिश्चित किया गया ताकि आप अपनी गाड़ियों को यहां लगाकर आराम से निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। हार्डिंग रोड से आर ब्लॉक चौराहा तक सड़क का एक किनारा जो है वो पार्किंग के लिए आज फिक्स कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है। यानी आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको इसकी चिंता नहीं होगी कि भाई हम गाड़ी कहाँ लगाएं और किस तरीके से लगाएं। गया में भी, गया जी की बात करें तो वहां रावण दहन की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 फीट का रावण, 55 फीट का जो इनात है और 50 फीट का कुंभकर्ण का पुतला जो है बनाया गया है। रावण दहन समारोह को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 से 12 गेट खोल दिए गए ताकि किसी भी तरह की परेशानी यहां पर पहुंचने वाले लोगों को न उठानी पड़े। गया जी के गांधी मैदान में भी इस बार रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है।
आपको बता दें कि गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था सही चाक चौबंद किया गया है। आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि यह पुतला एक दिन पहले ही खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन बारिश के कारण इसे आज खड़ा किया जा रहा है। वहीं गांधी मैदान में आज अत्यधिक भीड़ होगी, इसको लेकर गांधी मैदान में 10 से 12 गेट खोले गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। वहीं आयोजन के द्वारा रावण दहन में विशेष आतिशबाजी की भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही दिल्ली से पंजाबी ढोल मंगाया गया है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 67 सालों से ये 68वां साल है और गया में ये इसका शोभा यात्रा स्टेशन रोड से निकलते हुए जीवी रोड होते हुए और गांधी मैदान पहुंचेगा शाम को 5 बजे। चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से सभी गया के नागरिकों को निमंत्रण देना चाहेंगे, आप आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। पूरी व्यवस्था यहाँ है, लाइट की है, सुरक्षा की व्यवस्था है, हम लोग को प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। हर गेट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाहें रखेगी। तो निश्चित तौर पर आज देर शाम जो है काफी भीड़ गांधी मैदान में होगी और रावण वध का आयोजन देखेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। और 9 दिनों तक मां की आराधना के बाद आज मां की विदाई है। मां की विदाई से पहले बंगाली पूजा पंडालों में सिंदूर खेला का रस्म किया गया। बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला कर मां की विदाई की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि मां की विदाई का पल बहुत भावुक होता है। मां हर साल आशीर्वाद देने के लिए आती है और फिर इसी तरीके से आशीर्वाद देकर हम उनकी विदाई भी करते हैं। देश भर में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सिंदूर खेला की ये तस्वीरें जहां मां को विदाई दी गई। हम बंगाली कल्चर में सिंदूर खेड़ा माँ की बिदागरी के लिए हम लोग खेलते हैं। जब माँ जाती है तो हम लोग माँ को सिंदूर लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और माँ को ये कहते हैं कि अगले साल हमें इसी तरह सुख समृद्धि और हमारे परिवार में खुशहाली लाए। बहुत ही अभी खाली महसूस होता है, जैसे बेटी की विदाई होती है, बिल्कुल वही बात होती है। और अभी माँ को खुशी खुशी हम लोग विदा कर रहे हैं और माँ से आशीर्वाद चाहते हैं कि अगले साल फिर वो आए और हम सबका सुख संपन्नता का ध्यान रखें। आज माँ की विदाई हो रही है, अभी सबके आंखों में आंसू है लेकिन खुशियाँ भी है। माँ सबको शांति, सुख, मंगल, सबके घर घर में शांति दे जाए।